वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। बिल्कुल क्विक वीडियो रहेगी, कुछ अपडेट्स आपको देनी है। ठीक है, उससे पहले आपको मैं रेंजेस बता देता हूँ डेली की, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एज पर वीडियो आपके चल रही है, जो वीकली वीडियो आपको दी गई है। ठीक है, हर दिन का वहाँ पे मैंने बता दिया कि जी हर दिन ये न्यूज़ है, उस न्यूज़ का ये इफेक्ट होगा, ये रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के ऊपर ये पेयर, वो पेयर, एक्स वाई जेड पेयर, वो आपका मूव करेगा। ठीक है, जनरली आपको बता दिया है, वीआईपी के अंदर जो है प्रॉपर आपको रेट्स जो है वो ऑलरेडी दे दी जाती हैं। ठीक है, एनीवे यूएस 10 ईयर्स क्विक, क्योंकि बात करनी है रेंज पे, सिर्फ आपको बात करूंगा। ओवरऑल अभी रेंज के अंदर ही है मार्केट। ठीक है, और अभी भी मैं कुछ ज़्यादा कोई मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बट ऑब्वियसली पहले जो 2-3 दिन है उनके ज़्यादा, उसके रिलेटिव ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर देखी जा सकती है। ठीक है, जो रेंज है आपके पास वो 4.288 से 4.15 की आपके पास रेंज मौजूद है। डिक्सी की बात कर ली जाए तो डिक्सी 105.8 से 104.8 एक रेंज के अंदर आपके पास रहेगा। ओवरऑल मार्केट डिक्सी की भी रेंज ही कर रही है। ठीक है, तो वी विल हैव टू सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है प्रॉपर वो हमारे पास कल का है। ठीक है, अगर आप देखेंगे थर्सडे वाले दिन हमारे पास ऐसा कोई यूएसटी का डाटा नहीं है, जीबीपी का डाटा है, प्रॉपर पीएमआई का डाटा हमारे पास कल है। बात कर ली जाए अपना यूरो यूएसटी की। यूरो यूएसटी जो है एज पर एक्सपेक्टेशन आपके पास 1.078 से 1.078 से लेके 1.068 का एक एरिया मौजूद है। यूरो इस बेसिकली स्टिल बेरिश, डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा बेरिश होती है या यहीं से नीचे जाती है। डैट इज समथिंग वी नीड टू सी। ठीक है, जीबीपी यूएसटी 1.276 से 1.260, तो ये आपके पास रेंज है। जीबीपी यूएसडी का भी सेम सिनेरियो, बेसिकली डिक्सी रेंज कर रहा है, तो ओवरऑल ये पेयर्स भी आपके पास रेंज कर रहे हैं। लेकिन जीबीपी में आज हमारे पास न्यूज़ है, और इस न्यूज़ का रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी वीकली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, थर्सडे वाले दिन के अंदर। ठीक है, चैप्टर बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इजीली। नेस्टैक की बात कर ली जाए तो नेस्टैक आपके पास, मेरा नहीं ख्याल इसको कुछ कहने की ज़रूरत है, और मल्टीपल 10-12 एंट्रियाँ तो बाय में करवा के बैठे हुए हैं इजीली। ठीक है, क्या नेस्टैक है, क्या S&P 500 है, क्या यूएस 30, ईच एंड एवरीथिंग में सेम बात है। आज की बारल जो रेंज है 2150 से लेकर 19800 तक आपके पास ये रेंज मौजूद है। ठीक है, बेसिकली 150 से 200 का ये एरिया है, बट मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है, और देर इज़ नो साइन ऑफ के मार्केट आपके पास बेरिश है ऑनेस्टली। ठीक है, विक्स आपके पास सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्टे करते हुए नेस्टैक ऊपर जा रहा है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर ये मूव करके नीचे आता है तो फिर नेस्टैक कहाँ पे होना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। सो हैव वाइज ऑन दिस पेयर। लास्ट के अंदर यूएस ऑयल को अगर देख लिया जाए तो ऑयल की जो बेसिकली 72.5 से आपको बाई कराई गई थी, 8-10 इसके अंदर भी एंट्रियाँ कराई गई है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास 80 का टीपी था, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास वो टीपी हिट हुआ है। ठीक है, अब ऐसा है कि आज की जो रेंज है ऑयल की 79.55 से लेकर 81.5। ठीक है, तो ऑयल का भी आज आई थिंक हमारे पास कुछ डाटा था, या हमारे पास ऑयल की आज इन्वेंट्रीज है, तो इसके ऊपर ऑयल बेसिकली ये डाटा थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। अगेन लास्ट डाटा भी हमारे पास बेरिश आया था, ये डाटा भी थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और इसके ऊपर चलो मैं बात करूंगा क्यों है। फंडामेंटली जिस वजह से मेन वीडियो में बना रहा हूँ, फंडामेंटली कल बेसिकली पुतिन जो है वो गया है अपना नॉर्थ कोरिया, और वहाँ पे उन्होंने एक न्यू ट्रीटी साइन किया है, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि आप अगर हमारे एनिमीज़ को वेपन सप्लाई कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे वेपन सप्लाई करेंगे। और बेसिकली जैसे कि नेटो के अंदर आर्टिकल 5 है कि यानी कि एक कंट्री के अटैक के ऊपर दूसरा कंट्री उसको प्रोटेक्ट करेगा, सेम ट्रीटी कल नॉर्थ कोरिया के साथ साइन हुई है, और इसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है। और चाइना क्योंकि बाजिक्र हो गया, तो कल चाइना ने जो आपका येमेनी कमांडर है उसकी स्पीच अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर, चाइनीज़ टेलीविज़न के अंदर, यानी गवर्नमेंट का जो चैनल है वहाँ पे चलाई है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंगली कि वो कैसे अब सपोर्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे रशियन शिप्स जो हैं वो ऑल दो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल मतलब बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, जो कि आपके पास मियामी, फ्लोरिडा और इस साइड के ऊपर लगता है, जो कि यूएसए बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो क्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बाकी शिप्स भी हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो चाइना भी उनको सून ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, पार्ट 5 में इंशाल्लाह सून रिलीज़ करूँगा, और आई विल टेल यू कि कौन सा कंट्री किसके ऊपर न्यूक्लियर कर रहा है,
और क्या उसका रिजल्ट हो सकता है और कैसे बाकी चीज़ें चल सकती हैं और बाकी उसके अंदर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। बाकी इसके अलावा क्योंकि फ्राइडे हमारे पास रह गया है, तो फ्राइडे में JPY का इवेंट कवर है, उसको देख लेना अगर आपने नहीं देखा हुआ अभी तक, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है ईरान ने, वो तकरीबन अगेन इसराइल को धमकियाँ चल रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है कि हम नॉर्दर्न इसराइल ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। और रशिया ने भी उनकी हेल्प की है, ठीक है, रिसेंटली आपको पता है वेपन सप्लाई हुए हैं। और मेन चीज़ जो कंसर्निंग है वो ये है कि ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर अप्रोच है वो 3 टाइम इंक्रीज़ कर दी है। और इसी बात के ऊपर अगर आप अपना यूरेनियम का स्टॉक देखेंगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे पास ऑल टुगेदर ये आपके पास ऊपर ही खड़ी हुई है, ठीक है। ये आपको मैंने काफ़ी पहले यहाँ से बताया हुआ था कि मार्केट आपके पास जाएगी। बेसिकली ये ETF है, ठीक है। और इसके ऊपर चलो देख लेंगे बाद में, क्योंकि न्यूज़ मैंने कवर करनी है मेजर। अच्छा, जो JPY का कल इवेंट है, इस हिसाब से मैं आपको एक और बात कर रहा हूँ। जापान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको पता है जैसे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बाकी जगहों पे आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अप्रूव हो सकता है। और अगर वो अप्रूव होता है तो जापान री इलेक्शन की तरफ जाएगा। और जापान जब री इलेक्शन की तरफ जाएगा तो जापानीज की करेंसी के ऊपर क्या मसला आएगा वो मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए, वीकली वीडियो आप देखें। एंड इन एडिशन टू डैट, जापान का एक बहुत बड़ा बैंक है, 1923 से वो बैंक मतलब वो फाउंड हुआ था, उसके बाद वो काम कर रहे हैं। तो बैंक का नाम थोड़ा सा अजीब सा है, बट द पॉइंट इज़ के $63 बिलियन, ठीक है, बी फॉर बॉय, बी फॉर $1 बिलियन, वो लिक्विडेट कर रहे हैं अपने एसेट। कैसे कर रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है, इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो अपनी US सिक्योरिटीज़ या US बॉन्ड्स प्लस यूरोपियन बॉन्ड्स जो हैं वो डंप करेंगे मार्केट के अंदर। और अगर वो डंप करेंगे तो आप डिक्सी के अंदर और यूरोपियन मार्केट के अंदर वीकनेस देखोगे और जापानीज करेंसी के अंदर आप स्ट्रॉन्ग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ये पैसा इतना इनफ है कि इस पूरे को इम्पैक्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि करने को 63 बिलियन डाल सकते हो, ठीक है, अगर आगे $1 ट्रिलियन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर इसका कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वी हैव टू सी डैट एज वेल। तो ओवरऑल आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, जल्दी जल्दी मैं क्विक कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेट है। तो आई होप सो, लेकिन बात आपको समझ आ गई होगी, वीडियो को आप फॉलो करेंगे, कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मुझे वो टाइम बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कि आप किस टाइम के ऊपर वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, किस टाइम के ऊपर वीडियो आ जानी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.